जुड़े हुए हैं। हम चाहते हैं कि आप और हमारे जो बाकी मेंबर्स हैं वो भी आकर उन्हें फेलिसिटेट करें। मैं मिस्टर मनोज बाजपेयी जी को स्टेज पर बुलाना चाहूँगी और उन्हें फेलिसिटेट करने के लिए द इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजर पंडित राजकुमार शर्मा जी को मैं स्टेज पर बुलाना चाहूँगी और उन्हीं के साथ साथ MS रंधावा जी को भी मैं स्टेज पर बुलाना चाहूँगी। एक बार इन सब के लिए जोरदार तालियां हो जाए। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन मिस्टर मनोज फॉर जॉइनिंग अस हियर दिस इवनिंग। थैंक यू। क्या बोला? एक बार जोरदार तालियां हो जाए। कम ऑन एवरीवन। मनोज जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि लोहड़ी के बारे में तो आपने सुना ही होगा। आपने यहाँ मनाने से पहले कभी लोहड़ी मनाई है? वैसे तो सभी जानते हैं कि जब पहली बार शादी के बाद जो लोहड़ी होती है वो सब धूमधाम से मनाते हैं। तो वैसा ही का फंक्शन कभी आपने अटेंड किया और लोहड़ी के बारे में आपको क्या कहना चाहते हो? सबसे पहले तो आप सबको लोहड़ी की अलग धन्यवाद। देखिए, मैं जो गांव से 17 साल की उम्र में निकला था दिल्ली के लिए, मुझे नहीं पता था कि मैं एक अलग जमीन पे और एक अलग संस्कृति के साथ। तो सबसे पहले मेरी पहचान पंजाबियत से हुई थी और पंजाबी लोगों से हुई थी, उस दौरान में हुई थी। और जिस जगह पे मैं रहता था वहाँ बहुत ज़्यादा पंजाबी लोग रहते थे और जो ठीक नीचे मेरे जो परिवार रहता था, बहुत ही जवान जोड़ा रहता था जिनके छोटा सा एक बच्चा था और वो हमारे सिख फैमिली थी, तो उनके घर आना जाना काफ़ी रहता था। उन लोगों के कारण आपके संस्कृति से, आपके ज़मीन से जुड़ने का मौका मिला और करीब 10 साल जो दिल्ली में रहा मैं, वो मैं कहूँगा कि पंजाबियों के बीच ही गुजरा। और आज भी जो है, आज मैं आपके प्रोग्राम को देख करके और सप्रा साहब का सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे इस संगत में बैठने का मौका दिया। इस आप लोगों के संस्कृति के बीच में, आप लोगों के बीच में, अपने परिवार के बीच में एक जगह दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी इज्जत अफजाई की, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। लोहड़ी हो चाहे बैसाखी हो, वो मेरे ग्रोइंग अप ईयर्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। तो और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो लोग अपनी ज़मीन से जुड़े रहते हैं वो ही देश के हो सकते हैं, वही इंसानियत के हो सकते हैं। जिन्होंने ज़मीन को छोड़ दिया, जो ज़मीन को भूल गए, अपने परिवार को भूल जाते हैं, अपने लोगों को भूल जाते हैं, फिर वो देश के भी नहीं हो सकते। तो आप लोगों में एक अच्छी बात है और जो कि हमने अपने संस्कार में सीखा है, अपने समाज से सीखा है कि कभी अपने पिंड, अपने गांव, अपने लोगों को नहीं भूलना चाहिए। और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग अपनी ज़मीन को और अपनी संस्कृति को मुंबई में भी बनाए हुए हैं। भगवान आपको बहुत सारे सदस्य और भी आए, जुड़े, ताकि पता चले कि मुंबई एक सही मामले में कॉस्मोपॉलिटन सिटी है। यहाँ पे अलग अलग जगह के लोग अलग अलग संस्कृति के साथ रहते हैं और बहुत प्रेम भाव से रहते हैं। थैंक यू सो मच सर। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए।